विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का अनुशीलन कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त को रामगुप्त है वो बंदी बना लेता है, लोह श्रृंखला में जकड़वा लेता है, मगर चंद्रगुप्त आवेश में आकर लोह श्रृंखला तोड़ डालता है और शिखर स्वामी से कहता है कि मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ और तुमने जो यह निर्वाचित युवराज भी हूँ और तुम्हारी नीचता अब असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। तो रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ कहता है, क्या? शिखर स्वामी इस कलह को मिटाने के लिए कहता है कि हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए, मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है। तो इस प्रकार एक परिषद का गठन किया जाता है और उस परिषद में चर्चा की जाती है। उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त कहता है, मैं अभियुक्त हूँ। शिखर स्वामी, बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त काल का गौरव बढ़ाइए। तो चंद्रगुप्त कहता है, अमात्य, गौरव तुम किसे कहते हो? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो, मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ है और छल से? तो रामगुप्त कहता है, ये उन्मत्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त, तुम मेरे भाई ही हो ना, तुमको क्षमा करता हूँ। तो चंद्रगुप्त कहता है, मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो, तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। तो मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी को आगे खींचकर कहती है, यह है गुप्त कुल की वधू। तो रामगुप्त कहता है, मंदाकिनी कहती है, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो अपनी इस कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यो न भेजती। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया, किंतु तुम लोगों की दस्युवर्ती ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने किल्विश किया है उन्हें दंड मिलना चाहिए। शिखर स्वामी कहते हैं, तुम क्या कह रही हो? तो मंदाकिनी कहती है, मैं तुम लोगों के नीचता की गाथा सुना रही हूँ। अनार्य, सुन नहीं सकते। तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उसका अंत समीप है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? चंद्रगुप्त को या इस कली रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर दंड देने की आज्ञा दी है? वहीं रामगुप्त, जिसने कापुरुषों की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था, तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है। और यह ध्रुव स्वामिनी, जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है, वह क्या है, कौन है और उसका अस्तित्व कैसा है? कहीं धर्मशास्त्र हो तो उसका मुंह खुलना चाहिए। तो पुरोहित कहता है, शिखर, मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वह तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में मुझे कुछ कहना ही चाहिए। तो एक कुल वृद्ध है, वो कहता है, कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं।
तो पुरोहित कहता है, विवाह की विधि ने देवी धुरु स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से नहीं टूट सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। और भी रामगुप्त की तरफ देखकर कहता है, यह रामगुप्त मृत और प्रवर्जित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राज किल्बिशी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का धुरु स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। तो रामगुप्त क्रोध से खड़ा होकर कहता है, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं? तो पुरोहित कहता है, तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते, उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। तो मंदाकिनी कहती है, धन्य हो ब्राह्मण देव शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम क्लीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो। तो पुरोहित हंसकर कहता है, राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो और क्या है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से धुरु स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। तो परिषद के सब लोग कहते हैं, अनार्य, पतित और क्लीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं। रामगुप्त भयभीत होकर इधर उधर देखने लगता है और कहता है, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने पर न छोड़ दूंगा। तो शिखर स्वामी कहता है, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त रोने के स्वर में यानी उदास होकर, शिखर, तुम भी ऐसा कहते हो? नहीं, मैं यह नहीं मानूंगा। तो धुरु स्वामिनी कहती है, राम, तुम अभी इस दुर्ग के बाहर जाओ। रामगुप्त, यह परिवर्तन तो मैं सचमुच क्लीव हूँ क्या? इस प्रकार सामंत कुमार कहते हैं, राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। तब रामगुप्त धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसे कटार निकालकर मारना चाहता है। चंद्रगुप्त को विपन्न देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं, मगर जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। परिषद के सब लोग कहते हैं, महादेवी धुरु स्वामिनी की जय। इस प्रकार यह नाटक खत्म होता है, पर्दा गिरता है। नाटक के तत्वों के आधार पर इस नाटक की समीक्षा हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।